हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लोअर लाइन का कैसे चूज करेंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अपना जो ब्लोअर लाइन जो पहले ज़माने में था, लेफ्ट फीड कार्ड का था, उसमें क्या होता है, तरह तरह के बीटर रहता था। मतलब कोई वर्टिकल बीटर रहता था, कोई मतलब परकुपाइन बीटर जैसा रहता था, और कोई मतलब अलग तरह तरह का वैरायटी का बीटर रहता था। कोई किस्नर बीटर रहता था लैग टाइप का, और उसमें पिन रहता है। कोई सिंपल खाली लैग रहता है, खाली पीटने के लिए रहता है, लैग बीटर बोलते थे। तो ये तरह तरह के बीटर रहता था। तो इसको क्या किया, अभी जैसे कि ज़माना का हिसाब से अपन चेंज हो रहे हैं। जैसे अपना लेफ्ट फीड कार्ड में क्या करते थे, अपन जनरली 4-5 बीटर तो रखते थे। मतलब 5, 6, 6.5 ऐसे बीटिंग पैड रहता था। वो डिपेंड करता है ट्रांस परसेंटेज के ऊपर। लेकिन जब से ऑटोमेटिक लाइन आया और मतलब बेल प्लकर वाला सिस्टम आया, उसमें क्या होता है, मटेरियल जो बेल प्लकर से जैसे जाता है ना बीटर की तरफ, पूरा ओपन कंडीशन में जाता है। पहले जैसा गठान जैसा माल एमबीओ में डाले, जीबीआर में डाले, फिर आगे जाता था, वो दिक्कत जाता था। देखिए बेल प्लगर जब से आया, थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। और आजकल का जो बीटर पे आ रहा है, इतना हाई स्पीड रहता है, इतना बढ़िया ओपनिंग एंड क्लीनिंग करता है, और वो सेंट्रलाइज वेस्ट सेक्शन रहता है। मतलब सारी बीटर का नीचे से वेस्ट टाइम टू टाइम फिल्टर में चला जाता है। पहले क्या होता था, ब्लोअर रूम बंद करके बीटर के नीचे से कचरा मैनुअली निकालना पड़ता था। तो इसीलिए इतना बढ़िया क्लीनिंग एफिशिएंसी भी नहीं आता था, बराबर क्लीन भी नहीं होता था। इसलिए अपन को बीटर ज़्यादा लगना पड़ता था। अभी देखो, ये जितना भी लाइन का मैं बता रहा हूँ, आज पर ट्रांस परसेंटेज, ट्रांस के हिसाब से अपन कैसे कैसे बीटर चूज करना है वो उसके लिए बता रहे हैं। जैसे कि देखो, सिंथेटिक प्रोसेस मतलब पॉलिस्टर होगा, विस्कस होगा, पॉलिस्टर विस्कस ब्लेंड होगा, और कोई भी मतलब मैनमेड फाइबर का लाइन जो होता है, उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले एमबीओ, अच्छा उसमें ट्रांस जैसे 0% ट्रांस, मतलब ऐसा मत सोचो इसमें कुछ गिरेगा ही नहीं। जैसे पॉलिस्टर वगैरह चलाओगे, उसमें चिप्स टाइप का जो पॉलीमर जो सॉलिड हो जाता है, जो कड़क हो जाता है, उस टाइप का चीज़ गिरेगा तो वो गिरता है। विस्कस में भी ऐसे ही गिरता है, चिप्स टाइप का रहता है। तो अपन ट्रांस तो उसमें रहता नहीं, लेकिन ये कितना भी रहेगा कोई उसका मतलब हिसाब किताब नहीं रहता है। इसीलिए इसको मैंने 0% ट्रांस लिखा। एमबीओ रहेगा या जीबीआर रहेगा, देखो। उसके बाद यूनिमिक्स रहेगा जो खाली जैसे आपने जैसे पीवी का माल चला रहे हो, या पॉलिस्टर 100% चला रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिस्टर मिक्स किया, कोई 38 mm, कोई 44 mm, कोई 1.2 डेनियर, कोई 1 डेनियर या 1.4, तरह तरह के फाइबर होगा। तो उसके लिए यूनिमिक्स की ज़रूरत पड़ता है। और ये जो सिंथेटिक लाइन में यूनिमिक्स का कोई बीटर की ज़रूरत नहीं, बीटर नहीं होगा चलेगा, बीटर लेते नहीं। वो खाली यूनिफॉर्म मिक्सअप करने के लिए चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करने के लिए चाहिए। उसका बाद देखो, एक VFO रहेगा या फ्लेक्सिकिन रहेगा। जो फ्लेक्सिकिन रहता है ना अपना कटर लाइन में लास्ट वाला बीटर, उस टाइप का रहेगा, नहीं तो VFO रहेगा। VFO का आपको देखो फुल फॉर्म बोल देता हूँ। VFO मतलब हो गया वेरी फाइन ओपनर। ये क्या होता है, एक पिन टाइप का बीटर है। वो क्या करता है, इसको मटेरियल को पूरा कोम्बिंग एक्शन जैसा जेंटली क्लीन कर देता है। उसमें फाइबर थोड़ा एक्सिस में आ जाता है, मतलब आगे का प्रोसेस के लिए सही रहता है। VFO खाली सिंथेटिक लाइन में ज़रूरत पड़ता है, कॉटन में नहीं लगाते। और फ्लेक्सिकिन होता है सिंथेटिक में, लगता है कॉटन में ये रहे नहीं तो और है। उसके बाद देखो, एक 3 लाख बीटर मतलब क्या होता है, एक बीटर ऐसा रहता है, देखो उसमें ऐसे ऐसे लैग रहता है, ये वुडन का लैग रहता है, लैग।
ये उड़ेर का लैग रहता है, इसका ऊपर ऐसे ऐसे ये लैग ऐसे रहा ना, ऐसे ऐसे पिन रहता है। ये आपको पता था इंक्लाइन लाइट, इसमें जैसे पिन रहता है ऐसे ही स्टील का पिन रहता है शार्प पूरा, वो ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा तो वो कोम्बिंग एक्शन जैसा करेगा, पूरा पैरेलल कर देगा और कोई भी कचरा होगा इसको साफ कर देगा। इसको 3 लैग पिन टाइप बीटर बोलते हैं। पिन टाइप का बीटर ये रहता है, सिंथेटिक के लिए शॉर्ट टूथ वाला नहीं रहता है, पिन टाइप का बीटर रहता है इसका। उसके बाद देखो काड़ी जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, ये पे ग्रे पॉलिस्टर और ग्रे विस्कस आप बेल प्रकार ले सकते हो, ये आपको एक आइडिया दिया गया। एमबीओ जीबीआर तो रहता है सिंथेटिक लाइन में। अगर आपके पास पूरा ग्रे पॉलिस्टर चलेगा या ग्रे विस्कस चलेगा, आप बेल प्रकार ले सकते हो। उसके बाद देखो कोर्स काउंट, मतलब जो मोटा काउंट है, जिसमें ट्रास रहता है 8 से 12% तक ट्रास रहता है। कटर बहुत ज़्यादा ट्रास रहता है, फाइबर लेंथ भी कम रहता है। हाँ, उसमें केस में देखो मैंने इसमें 2 लाइन का कर दिया, जैसे LMW रिटर्न लाइन है, इसमें बेल प्लकर हो गया ब्लेड टाइप का, मतलब डिश टाइप का। उसका बेल प्लकर में जो प्लकिंग रोल होता है ना, इतना बड़ा बड़ा पत्ती जैसा रहता है, डिश टाइप का, वो ब्लेड भी बोलते हैं इसको, उस टाइप का रहता है। यूनिफ्लक जैसे अपना बेल प्लकर रहता है, रिटर्न में यूनिफ्लक रहता है, वो भी सेम काम है इसका। और एसिटेक जो होता है LMW लाइन में, जैसे बेल प्लकर से मटेरियल जाता है ना, ऐसे एक आर्क टाइप का ऐसे रहता है, पाथ आर्क टाइप का रहता है, नीचे ग्रिड रहता है, वो ग्रिड का अंदर पूरा माड़ लगता है माल का, और सीड नीचे गिरता है, तो इसका एसिटेक बोलते हैं। और उसके बाद देखो वेरियो क्लेन आता है। वेरियो क्लेन आपको बताया था एक बार मेरा चैप्टर में देखना, मतलब हैवी पार्टिकल गिराने के लिए। तो रिटर्न लाइन में इसको यूनिकिन भी बोलते हैं, यूनिक्लिन वाला भी ऐसे ही वेरियो क्लेन जैसा रहता है। उसके बाद देखो यूनमिक्स लगेगा, इसमें भी यूनमिक्स लगेगा दोनों में, विथ बीटर। इसमें बीटर रहेगा। बीटर क्यों रहेगा? इसमें ट्रास परसेंटेज ज़्यादा है, तो ट्रास निकालने के लिए बीटर चाहिए। उसके बाद देखो ये फ्लेक्सिकिन 1, इसमें फ्लेक्सिकिन यूनिफ्लेक्स 1, मतलब ये शॉर्ट टूथ का एक फ्लेक्सिकिन लगेगा या यूनिक्लिन लगेगा रिटर्न लाइन में। और फिर से फ्लेक्सिकिन 2 यूनिफ्लेक्स 2, मतलब इसमें देखो 2 बीटर रहेगा आगे का, चाहे फ्लेक्सिकिन लगाओ 1 और 2, और यूनिफ्लेक्स लगाओगे 1 और 2। और इसमें ध्यान रखो पहले वाला बीटर जो है शॉर्ट टूथ का रहेगा, सेकंड वाला पिन टाइप का रखना। तो इसमें क्या दोनों की कॉम्बिनेशन रहेगा ना, जो ट्रास आपके 8 से 12% है, तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा। अगर इतना नहीं रखोगी, 2 बीटर नहीं रखोगे, क्लियर नहीं हो पाएगा। और उसके बाद कंटेमिनेशन सेटर रहेगा। और इसमें फिर भी 3 लिक्रेन का आप ले लेना, 3 लिक्रेन का लोगे, ये थोड़ा ट्रेसी कटर है, तो ये थोड़ा बढ़िया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद देखो मीडियम काउंट है, तो इसमें 4 से 7% ट्रास है। LMW हो गया, देखो बेल प्लकर ब्लेड टाइप का, रिटर का यूनिफ्लक हो गया, एसिटेक है, यूनिक्लिन, जैसे इसका जैसा ऐसा ही है, खाली इसमें क्या होता है देखो यूनिमिक्स में बीटर था, इसमें बीटर है, ठीक है। अच्छा फ्लेक्सिकिन में शॉर्ट टूथ का है, और कंटामिनेशन यहाँ पे जो ये जो था ना फ्लेक्सिकिन 2, ये जो है ये वाला यहाँ पे हट गया, यहाँ नहीं है, मतलब एक बीटर में काम चल जाएगा। और उसके बाद देखो सिंगल लिक्रिन कार्ड इसमें आता है, और बिल्कुल जैसे 4 से 7% लिखता है ना, तो इसमें कभी कभी सिंगल लिक्रिन आएगा, या अगर 4 से 7% जैसे लिखा, समझ लो इसमें 6 से ऊपर ट्रास है, 6% एबव, तो इसमें 3 लिक्रिन वाला ले सकते हो। 6% से एबव ट्रास आएगा, आप 3 लिक्रिन वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो फाइन काउंट बिलो 3% ट्रास। फाइन काउंट क्या होता है देखो, LMW लाइन में बेल प्लकर आ गया पिन टाइप का, मतलब वो जैसे डिश टाइप का ना, हैवी
मतलब ये करता था, ट्रास निकालता था, पिन टाइप का हल्का सा खाली लेने के लिए। यूनिफ्लग भी रहता है, वेरो क्लीन रहता है, यूनिक्लीन रहता है, और यूनिमिक्स नो बीटर, यूनिमिक्स नो बीटर। बीटर इसमें यूनिमिक्स में नहीं लेना, और फ्लेक्सिकिन जो यूनिफ्लेक्स जो है पिन टाइप का लेना, उसमें शॉर्ट टूथ का नहीं लेना, कंटेमिनेशन क्लियर लेना, और सिंगल लिक्रिन वाला लेना। ये बहुत सिंपल रहता है लाइन। तो ये जो लाइन का है, आप एक बार आपको ये देखो, इसमें एसीटेक नहीं लिया, एसीटेक इसीलिए नहीं लिया, इसमें ट्रांस ज़्यादा नहीं है, तो कोई हैवी पार्टिकल का इतना इशू नहीं है। तो ये जो लाइन का सेटअप आपको दिया, तो आप लोग देखो, ये आपको जस्ट गाइडलाइन। ये क्या होता है, जब कोई नया लाइन अपन लेने जाते हैं ना, नया मिल चालू करते हैं, TDS में भरना पड़ता है। मतलब कौन सा टाइप का माल आप चलाना चाहते हो, उसी हिसाब से आप इसका मतलब चॉइस लिख के दोगे कि हमको ये बीटर चाहिए या यूनिमिक्स चाहिए, इसमें बीटर चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ का देगा। और एक ऑप्शन इसमें रहता है, समझ अपने इस टाइप का कोर्स काउंट का लाइन लगा दिया। ऐसा नहीं कि इसमें फाइन काउंट नहीं चला सकते, वो बीटर का बाईपास का सिस्टम होनी चाहिए। जैसे अपन यूनिमिक्स बाईपास किए, कभी यूनिफ्लेक्स से अपन 2 नंबर बाईपास किए, 1 नंबर बाईपास किए, ऐसे ही कोई भी बाईपास करके बड़ी लाइन वाला बीटर है, इसको कम करके फाइन काउंट चला सकते हो। लेकिन जो छोटी लाइन वाला है, जैसे फाइन काउंट का लाइन है, उसमें आप चाहोगे कोर्स काउंट चलाने, वो नहीं होगा, वो दिक्कत जाएगा। ठीक है, यह कटन का लाइन है, आप इसको सिंथेटिक चलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिल्कुल 2-3 बीटर बाईपास हो जाएगा और डायरेक्ट आपकी 1 बीटर और कटिंग आ जाएगा। तो ये मतलब लंबी लाइन है, उसे आप छोटा लाइन का माल चला सकते हो। अगर छोटा लाइन है, लंबी लाइन का माल नहीं चला सकते। तो ये है अपना सिलेक्शन ऑफ ब्लोरूम लाइन। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू।